बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए ऋषिमुनि तपस्या करते थे। उन्हीं दिनों एक जिज्ञासु युवक अपने गुरु के आश्रम में रहता था। एक दिन उसने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, लोग अलग अलग दिन नया वर्ष मानते हैं, कोई जनवरी में, कोई किसी और दिन, पर धर्म के हिसाब से सही नया वर्ष कौन सा है? गुरु मुस्कुराए, शिष्य को अपने साथ बाहर ले गए। सामने वन था। वृक्षों पर नए पत्ते निकल रहे थे, फूल खिल रहे थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। गुरु बोले, वत्स, बताओ, यह सब क्या संकेत दे रहा है? शिष्य ने कहा, नए जीवन का, नए आरंभ का। गुरु ने कहा, यही उत्तर है। हमारे ऋषियों ने वही समय नव वर्ष के लिए चुना जब सृष्टि स्वयं नया रूप धारण करती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब प्रकृति जागती है, तभी हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है। शिष्य ने फिर पूछा, पर गुरुदेव, 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने में क्या दोष है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, दोष नहीं है, पर वह केवल तिथि का परिवर्तन है। धर्म केवल गिनती नहीं सिखाता, वह जीवन की दिशा सिखाता है। अंग्रेजी नव वर्ष मनुष्य ने बनाया है, लेकिन हिंदू नव वर्ष सृष्टि के नियम से जुड़ा है। फिर गुरु ने आश्रम की धूनी की ओर संकेत किया और बोले, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इसी दिन से पंचांग चलता है। तिथि, नक्षत्र, योग सब इसी से माने जाते हैं। इसलिए इसे केवल पर्व नहीं, सृष्टि का जन्मदिन कहा गया है। शिष्य ध्यान से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, इसी दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि हिंदू नव वर्ष आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। उस दिन शिष्य ने प्रातः स्नान किया, पूजा की और मन ही मन संकल्प लिया कि वह क्रोध, अहंकार और आलस्य का त्याग करेगा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि नया वर्ष केवल उत्सव नहीं, आत्म परिवर्तन का समय है। गुरु ने अंत में कहा, वत्स, जो नव वर्ष धर्म, प्रकृति और आत्मा को जोड़ दे, वही सच्चा नव वर्ष होता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू नव वर्ष को मानना और मनाना अधिक उपयुक्त माना गया है। और उस दिन से शिष्य के लिए नव वर्ष कैलेंडर में नहीं, संस्कारों में बस गया।